आज अगर आप सड़क पर किसी आम आदमी से पूछें कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, तो आपको ज्यादा आशावाद सुनने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, विश्व शांति, ये बहुत से लोगों के लिए चिंता का विषय है। देश एक दूसरे पर सैन्य या आर्थिक शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संक्रामक रोग आज भी पूरी दुनिया में मृत्यु का प्रमुख कारण है। हम लगातार सुनते रहते हैं प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने की गंभीर भविष्यवाणियां, यहां तक कि मानव जाति के विलुप्त होने की भी। और भी ज्यादा लोग अब इस बात से सहमत होते जा रहे हैं कि एक वैश्विक संकट आने वाला है अगर दुनिया का अंत नहीं भी हो तो। अब एक तरह से कहें तो वे बिल्कुल सही हैं। यह ग्रह, दरअसल पूरा ब्रह्मांड, एक दिन समाप्त होने वाला है। सवाल यह है कि दुनिया का अंत कैसा दिखेगा? क्या बाइबल हमें इसके बारे में कुछ बताती है? मैं आपको बताता हूं, इसका जवाब है हाँ। तो अब जब हम फिर से 2 पतरस में लौटते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रेरित पतरस को एक दिव्य दूरबीन दी गई थी, जिससे वे दूर भविष्य में झांक सके और सचमुच दुनिया के अंत का वर्णन कर सके। और यहां तीसरे अध्याय में वे हमारे लिए 3 ऐसे कदम बताते हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले यह है, हमें बाइबल की भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब पतरस पहले पद के साथ शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे सच्चे मन को जागृत कर रहा हूं ताकि तुम पवित्र भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों और प्रभु और उद्धारकर्ता की आज्ञा को, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, याद रखो। दूसरे शब्दों में पतरस यहां कह रहे हैं, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका कुछ हिस्सा पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा पहले ही भविष्यवाणी किया गया है और नए नियम में प्रेरितों द्वारा दोहराया गया है। यह कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। अब यहां एक भविष्यवाणी है इन अंतिम दिनों के बारे में। पद 3 में लिखा है, अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो ठट्ठा करते हुए अपनी दुष्ट इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं। पतरस उनके उद्देश्य को प्रकट करते हैं। वे अपनी पापपूर्ण इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते। वैसे नए नियम में अंतिम दिन, यह अभिव्यक्ति वास्तव में उस समयावधि को दर्शाती है जो मसीह के जन्म और मसीह की वापसी के बीच है। तो अंतिम दिन अब 2000 साल लंबे हो चुके हैं और घड़ी अभी भी चल रही है। ये ठट्ठा करने वाले भी कुछ नया नहीं कह रहे हैं। वे पिछले 2000 वर्षों के दौरान यही कहते आ रहे हैं। पद 4 में हमें बताया गया है कि वे कहते हैं, आज तक जब से हमारे पूर्वज सो गए, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे सृष्टि की शुरुआत से था। वे यहां यह दावा कर रहे हैं कि आज चीजें जैसी हैं। खैर, चीजें हमेशा से ऐसी ही रही हैं। वैसे यह आज के विकासवादियों के मुख्य तर्कों में से एक है। समय की शुरुआत से ही सब कुछ स्थिर बना हुआ है। तो उदाहरण के लिए, सामान्य अपरदन की दरों के आधार पर वे कहते हैं कि कोलोराडो नदी को ग्रैंड कैन्यन का अधिकांश हिस्सा काटने में लगभग 60 लाख साल लगे होंगे। वे तर्क करते हैं कि पृथ्वी 6000 से 8000 साल पुरानी नहीं हो सकती, जैसा कि उत्पत्ति में वंशावली अभिलेखों में बताया गया है। अगर आप उनकी बातों को ज्यों का त्यों मान लें, जैसा कि मैं करता हूं, तो पृथ्वी कम से कम 60 लाख साल पुरानी होनी चाहिए। और यही है विकासवादियों की घातक कमजोरी। वे इतिहास में किसी भी प्रकार के दिव्य हस्तक्षेप की संभावना को स्वीकार नहीं करते। इसलिए वे सृष्टि के चमत्कारों को नकारते हैं, जैसे हमारे लाभ के लिए तारे की रोशनी को तुरंत पृथ्वी तक लाने का चमत्कार, या पहले से परिपक्व और फल देने वाले पेड़ों की रचना, उत्पत्ति 1:11, या एक वयस्क पुरुष और महिला आदम और हव्वा की रचना, उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 27। लेकिन यहां श्लोक 6 में पतरस वास्तव में दिव्य हस्तक्षेप के बारे में लिखते हैं। उस समय जो संसार था वह जल प्रलय से नष्ट हो गया और समाप्त हो गया। अब यदि आप उत्पत्ति अध्याय 6 से 8 तक वापस जाई, तो वहां हमें वैश्विक प्रलय का वर्णन मिलता है और यह कैसे न केवल नूह के परिवार के बाहर मानव जाति को समाप्त कर देता है, बल्कि अत्यंत तीव्रता से भूमि को भी काटता है और पृथ्वी की स्थलाकृति को तराशता और बदलता है।
यह सब कहने का तात्पर्य है कि बाइबल की भविष्यवाणियों और पूर्वानुमानों को गंभीरता से न लेने का कोई कारण नहीं है। पतरस कहते हैं हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहां हमारा दूसरा कार्य कदम है। हमें परमेश्वर के न्याय और शक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। परमेश्वर ने नूह से वादा किया था कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करेगा। उत्पत्ति 9 पद 11। अब पतरस परमेश्वर का यह वादा सुनाते हैं कि अंतिम वैश्विक विनाश अग्नि से होगा। पतरस यहां पद 7 में लिखते हैं, उसी वचन के द्वारा वर्तमान में जो आकाश और पृथ्वी है वे आग के लिए संचित रखे गए हैं और वे न्याय के दिन और दुष्टों के विनाश तक सुरक्षित रखे गए हैं। तो पद 4 में उपहास करने वाले और ठट्ठा करने वाले परमेश्वर के आने वाले न्याय का इनकार करते हैं, क्योंकि अब तक न्याय नहीं आया है, सब कुछ हमेशा की तरह चलता आ रहा है। वे यह भी तर्क करते हैं कि भले ही यीशु परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने लगभग 2000 वर्षों से वापस आने का अपना वादा पूरा नहीं किया और इसका मतलब है कि वे कभी नहीं आएंगे। अब पतरस यहां पद 8 में इस देरी को समझाते हैं। वे लिखते हैं, प्रियजनों, इस एक तथ्य को नजरअंदाज न करें कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए यह 1000 साल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही समय में अनादिकाल से अनंत भविष्य तक विद्यमान है। तो हां, हमारे लिए यह 2000 साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए यह वास्तव में केवल 2 दिनों जैसा ही है। अब पद 9 हमें परमेश्वर के इस अग्नि वाले न्याय में देरी का एक और कारण बताता है। वे यहां लिखते हैं, प्रभु धीमे नहीं है, वह अपने वचन को पूरा करने में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग देर समझते हैं, बल्कि वह आपके प्रति धैर्यवान है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव तक पहुंचना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अपनी दया में परमेश्वर इस अंतिम अग्नि के न्याय के साथ संसार का न्याय करने के लिए किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह लोगों को मन फिराने और विश्वास करने का समय दे रहे हैं। अब हमने कई ऐसे ग्रंथों को देखा है जो उद्धार को परमेश्वर द्वारा अपने चुने हुए लोगों को चुनने के रूप में बताते हैं, लेकिन यह पद सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है और उद्धार के दूसरे पक्ष पर जोर देता है, एक व्यक्ति का परमेश्वर को चुनना। और मैं आपको बता दूं, दोनों ही पक्ष सत्य हैं। और इस संदर्भ में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी सुसमाचार को अस्वीकार करे, हालांकि बहुत से लोग उसे नकारना या उसका विरोध करना चुनेंगे। अविश्वासी मानव जाति एक दिन इस पद में उल्लिखित परमेश्वर के क्रोध के वादे का अनुभव करेगी। पतरस यहां 10वें पद में लिखते हैं, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। दूसरे शब्दों में, यह अंतिम न्याय अचानक अप्रत्याशित रूप से चोर की तरह आएगा। चोर कभी पहले से फोन नहीं करता है ना, वो बस आ जाता है। अब यहां प्रभु का दिन के लिए जो वाक्यांश है वह भविष्य के एक ऐसे समय को दर्शाता है जब दैवीय न्याय होगा। यह अक्सर उस क्लेश काल की ओर संकेत करता है जो तुरंत उठाए जाने रैप्चर के बाद आता है। लेकिन इस संदर्भ में पतरस हमें रैप्चर से भी आगे, क्लेश काल से भी आगे, पृथ्वी पर मसीह के 1000 साल के राज्य से भी आगे सभी अविश्वासियों के इस अंतिम न्याय तक ले जा रहे हैं। जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और पद 11 हमें बताता है कि ब्रह्मांड प्रभावी रूप से गायब हो जाएगा, तो वह कैसे होगा? पतरस यहां 10वें पद में इन खाली स्थानों को भरते हैं। तब आकाश बड़े शब्द के साथ समाप्त हो जाएगा और स्वर्गीय पिंड जलकर नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य प्रकट हो जाएंगे। अब यह अग्नि का न्याय मसीह के सहस्राब्दी राज्य या उस 1000 साल के राज्य के अंत में होता है। तो फिर पतरस अपने पत्र का अंत अपने पाठकों से एक और कदम उठाने का आग्रह करते हुए करते हैं। यह रहा, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और प्राथमिकताओं को गंभीरता से लागू करना चाहिए। मेरा मतलब है, देखिए प्रियजनों, अगर एक दिन यह संसार समाप्त होने वाला है तो हम अपने पीछे कैसी गवाही छोड़ना चाहेंगे? क्या यह कि हम डरपोक थे, हम चिंतित थे, हम प्रतिबद्ध नहीं थे, हम अपने संसार के प्रति उदासीन थे?
उपहास करने वालों के प्रति नहीं। पतरस यहां 11वीं आयत में इसका उत्तर देते हैं, चूंकि ये सारी चीजें इस प्रकार नष्ट होने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मांड सचमुच नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हें पवित्रता और भक्ति के जीवन में किस प्रकार के लोग होना चाहिए, प्रतीक्षा करते हुए और जल्दी लाते हुए। परमेश्वर के दिन के आगमन की, जिसके कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और स्वर्गीय पिंड पिघल जाएंगे। जब वे जलेंगे, क्या आप जानते हैं मैंने अभी क्या पढ़ा? तो मैंने अभी जो पढ़ा प्रियजनों, वह यह है कि हमें ब्रह्मांड का भविष्य बताया गया है। यह वही है जिसे हम दुनिया का अंत कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। एक दिन यह एक विशाल अग्निगोले में नष्ट हो जाएगा और फिर इसे फिर से नया बनाया जाएगा। पतरस यहां 13वीं आयत में लिखते हैं, हम नए आकाश और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। और मुझे आपको बताने दीजिए, इस बार ब्रह्मांड और पृथ्वी हमेशा के लिए टिके रहेंगे। और इस बारे में सोचिए, जब प्रभु यह नई सृष्टि करेंगे, तब हम उनके साथ होंगे। कौन जानता है, मेरा मानना है कि वे शायद वही तरीका, वही क्रम अपनाएं। उत्पत्ति अध्याय 1 को लिख डालिए। बस इस बार हम उन्हें देख सकेंगे, सुन सकेंगे, वचन बोल सकेंगे और नए ब्रह्मांड को अस्तित्व में आते देख सकेंगे। खैर, इस बीच हम जो जानते हैं वह यह है, पतरस पद 18 में लिखते हैं, आइए हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। क्या ही अद्भुत पत्र है। यह प्रेरित पतरस द्वारा लिखा गया था। अब जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।